हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, जो पैटर्न रहने वाला है वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, सो ये है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। इससे हम आपकी एनर्जी देखेंगे, क्या आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हो, और इससे आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और साथ में मैं टैरो के साथ क्लैरिफाई करती चली जाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ पहले। चलो, सो देखते हैं एक्वेरियस आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र की एनर्जी जो है ना, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में आपका राइट नाउ में टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी आपके पर्सन से बन रहा है। आप मैसेज भेज पा रहे हो, आप सेंड कर पा रहे हो अपनी तरफ से वो मैसेजेस, वो कांटेक्ट जो आप मतलब जो आप बताना चाह रहे हो ना, जो आप बात करना चाह रहे हो, वो आपके पर्सन तक पहुंच रही है। मैं यहाँ पर थर्ड आई चक्र की एनर्जी ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में हो सकता है आपके पर्सन आ रहे हैं, और हो सकता है आप अपने पर्सन के ड्रीम्स में आ रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी है कि अपने पर्सन के ड्रीम्स में आ रहे हो। यहाँ पर एक तरह से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपकी थॉट्स को क्लैरिटी मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा सोचते थे पहले, अब आपका विजन क्लियर हो रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और मैं यहाँ पर ये बताऊँ, कहीं ना कहीं कुछ कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं। आपको पता है कि आगे क्या होना है, इस रिश्ते का क्या रहेगा, या इस रिश्ते में किसने क्या किया। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ना, मतलब आपको क्लियरली समझ में आने लगी हैं या पता लगने लगी हैं। ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। क्लैरिफाई करते हैं थर्ड आई चक्र की एनर्जी को। देखो, ये है मर्डर थिंकिंग, और ये है कि इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ समझ में आने लगा है, आपको हिडन एनिमीज का पता है, आपको पता है कौन आपसे क्या छुपा रहा है। आप जानते हो कि लोग आपके आसपास कितने आपसे सपोर्टिव हैं, कितने सपोर्टिव नहीं हैं, कौन है जो आपके पर्सन को और आपको दूर करने में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, और ये सारी चीज़ों को आप जो है, जैसे पहले ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, अब वो खत्म हो रहे हैं, वो क्लाउड्स खत्म हो रहे हैं, अब वो क्लैरिटी आ रही है थॉट्स में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में आ रहा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कहता है कि आपके पर्सन इस समय किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ मैं पहली जो चीज़ देख पा रही हूँ दैट इज़ यहाँ पर की बना हुआ है, और ये की कहता है कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसके बाद आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें, ठीक है ना, क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एक प्लान भी आपके पर्सन को बनाते हुए देख रही हूँ कि आपके पर्सन कोई प्लान बना रहे हैं रिगार्डिंग या तो आपसे कम्युनिकेट, या रिगार्डिंग आपको कुछ क्लैरिटी देना है, या रिगार्डिंग इस रिश्ते में क्या वो आप लाइफ में आगे चाहते हैं। ठीक है ना, तो वो जो अहेड जो एक फ्यूचर चाहते हैं उसके बारे में कुछ प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ आपके पर्सन को कि वो पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर। क्लैरिफाई करते हैं इसे। मुझे विजडम हाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, और नंबर 3 विजडम की एनर्जी को बताता है, इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि विजडम बना रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर बॉटम के जो कार्ड आया दैट इज जजमेंट। आपके पर्सन इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं, रिश्ते को आगे बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्ड और भी आया है, पेज ऑफ कॉइंस, जो बता रहा है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन। एंड ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अचानक हुआ है इनके अंदर ये बदलाव। शुरू में शायद इनको आपकी कोई वर्थ का नहीं पता था, या आपकी तरफ से एफर्ट्स जितने करें उनको ज़्यादा टेंशन नहीं थी आपने क्या किया क्या नहीं करा। उनको ये था कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, उनका सिर्फ ध्यान अपने ऊपर था। बट अब उनका ध्यान आपके ऊपर है। क्लियरली एक बात बताऊं तो ये सॉन्ग्स भी सुनते हैं आजकल आपके लिए। जिस पर्सन ने शायद कभी सॉन्ग नहीं सुना होगा ना, वो भी अब सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। कुछ सॉन्ग्स आपने डेडिकेट करे हैं जिन्हें ये सुनते हैं। ठीक है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, और अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में एक रीबर्थ चाहते हैं, रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मैंने रीबर्थ बोला ना, मुझे 3-3-3 दिखा, मतलब 3-3 की एनर्जी दिखी, और मैं वहाँ पर 21 नंबर की एनर्जी को भी बता रही हूँ कि विजडम की एनर्जी है, वो भी 3 नंबर की एनर्जी को ही बता रहा है। तो विजडम आ रही है, न्यू बिगनिंग हो सकती
है और 333 एक्सपेंशन का नंबर है। कहीं ना कहीं माइंड बॉडी सोल को भी अलाइन कर रहे हैं और यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रही है। जजमेंट के कार्ड के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी ना किसी से आपके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है फैमिली से, हो सकता है अपने फ्रेंड से, ताकि उनकी भी राय इन्हें पता लगे। ओके, आपकी एनर्जी है रीच आउट की। मैं देख रही हूँ आप अपने तरफ से रिश्ते को फिक्स करना चाहते हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आप इनिशिएट्स ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक है ना, अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो सकता है। देखो कुछ गलतियाँ, हम सब इंसान हैं, कुछ गलतियाँ हो सकता है आपसे भी हुई हो, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं पर्सन से हुई हैं, तो अब आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों को इस बारे में बता रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल से इस बारे में बात कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप इस रिश्ते को बनाने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि आपको इस रिश्ते को फिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि हो सकता है आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो और कहीं ना कहीं किसी तरीके से, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी पार्टनर के थ्रू, या किसी पार्टनर कह रही हूँ, किसी फ्रेंड के पार्टनर के थ्रू, मतलब कैसे ना कैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या कलीग्स के थ्रू आप इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है किसी फीमेल की हेल्प ले रहे हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप जो भी अभी तक आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट थी उसको लेकर, है ना, कई बार हमें होता है कि हम बहुत टाइम तक गुस्से में रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, फिर लोग तो चल यार ठीक कर खुद को और चल मिल ले, बात कर ले, ऐसा होता है ना। तो वो वाली एनर्जी नजर आ रही है कि अपने डिसअपॉइंटमेंट को भी थोड़ा साइड करके आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप अपना कंट्रोल, बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल इशूज़ आपके रहे हैं इस रिश्ते में, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, यहाँ पर डोर टू रोमांस पर्सन, मैं तो जजमेंट के कार्ड के साथ ही कह दिया था कि पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। अब डोर टू रोमांस क्या कह रहा है? डोर टू रोमांस कह रहा है कि पर्सन को, यहाँ पर भी देखो की होल है, वहाँ पे भी देखो की है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उसमें चाहे सही है चाहे गलत है, चीज़ें सामने आ जाए। और अगर फिर से मैं बात बताऊं तो 333 आ गया है। देखो यहाँ पर 333 की एनर्जी है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मुझे 333 नजर आया था, क्लियरली ये पता आ रहा है यहाँ पर 333 आप दोनों ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो और इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन भी यही चाहते हैं कि वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो जाए और इस रिश्ते में वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपको एक साथ लाना, वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन आपके साथ। ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका है, कुछ ना कुछ तो है जो बार बार उनका, जो जितना भी वो कंट्रोल, जितना भी केज में रख लें अपने दिल को, जितना भी कंट्रोल में रख लें अपने दिल को, उनका दिल धड़कता आपके नाम से ही है, आपकी तरफ ही उनका ध्यान जाता है। तो डेफिनेटली वो डोर ओपनिंग की एनर्जी क्या है कि वो रेडी है इस रिश्ते में सोल्यूशन के लिए, इस रिश्ते में काम करने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए। ओके, डोर टू रोमांस में कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स इनके अच्छे नहीं रहे हैं, बट अब ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करें और ट्रस्ट करके आगे बढ़ें इस रिश्ते में। ओके, या oh my god, the lovers and the 10 of cups, wow, Aquarius, लाइक ज़रूर करना, बड़ी प्यारी एनर्जी, बड़ी प्यारी। द लवर्स देखो क्या कहता है, लवर्स यही कह रहा है ना कि प्यार है आपसे, एक रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं इनको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लगता है इन्हें आपके साथ, कि जितना मर्जी ये आपसे दूर हो जाए, जितना मर्जी कंट्रोल कर ले दिल को, ये आपकी तरफ ही भागता है इनका दिल। हो गई ना वो बात सच, देख लो, अब आपके सामने शफल कर रही थी मैं। यहाँ पर ये बात है कि आपके लिए बड़े ही पैशनेट या बड़ा ही रोमांस ये फील करते हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में है ऑल टाइड अप, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं, बहुत सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है जिसकी वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वो वही क्लैरिटी ही गेन कर रहे हैं जो मैंने 333 की एनर्जी बताई ना, माइंड सोल बॉडी, कहीं ना कहीं चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, क्लैरिटी मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कन्फ्रंट, आप बहुत सारी बातें अपने अंदर छुपा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अंदर ही अंदर छुपाए जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपको पता है कौन क्या कर रहा है, फिर भी आप कभी भी किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो जो चल रहा है चलने दो, यूनिवर्स सब जानती हैं। तो एक इस माइंडसेट में आप हो। मुझे कुछ लोगों के लिए कन्फ्रंट की एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि आप सामने नहीं आना चाहते हैं अभी पर्सन के, आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, आप सामने नहीं आना चाहते। यहाँ पर इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपको पॉज ले लेना चाहिए, आपको स्टॉप वाली एनर्जी में आ जाना चाहिए। ठीक है,
फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो यहाँ पर जो पहली एनर्जी नजर आ रही है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो ये बता रही है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाए थे अभी तक, जो कि मैंने कहा शायद पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से वो आपको भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब वो फॉरगिव वाली एनर्जी में आ गए हैं, माफ़ कर पा रहे हैं लोगों को, ठीक है, और चीज़ें फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है पास्ट में कोई पर्सन था इनके लाइफ में जिनके साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से इनके और आपके बीच में भी वो तनाव आ रहा था, क्योंकि वो रिश्ता सही नहीं चला, इनका पहला रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो इनको लगा आपके साथ भी सही नहीं बैठेगी ट्यूनिंग। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल, क्लियरली वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, कॉन्फर्मेशन अगेन। चलो देखते हैं यहाँ पर पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको एक्वेरियस। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर है यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, इनके करीब आज तक इतना कोई नहीं गया जितना आप गए हो। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रातों को जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ नेम इनिशियल्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर POEHLGOHTKWAY आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है एक्वेरियस, क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन आपकी तरफ। Ten of Cups, the High Priest and the King of Cups, Page of Pentacles। अगर आप चाहते हो यूनियन हो तो लिखना आई एम रेडी फॉर यूनियन विद माई पार्टनर। ओके, मैं अपने पर्सन के साथ रीयूनियन के लिए तैयार हूँ, वो वाली लाइन लिखना कमेंट बॉक्स में। नहीं तो इसको आप अफर्मेशन के थ्रू भी लिख सकते हो, मतलब डेली आप राइटिंग इस पर वर्क करो इस पर, क्योंकि ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशंस की ज़रूरत है आपकी तरफ से। ओके, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्लियरली आपका यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, बट यहाँ पर जो यूनियन है वो कम से कम 1 महीने का समय यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 1 महीना कम से कम लगेगा। ओके, 1 से 2 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ चीज़ें सरेंडर करनी है, नो नीड टू वरी। लो आ गया कार्ड, आस्क योर एंजल्स। मैंने अभी कहा ना, कुछ चीज़ें सरेंडर करनी है, ईश्वर पे छोड़ दो, उनको बोल दो, एक बार अपनी तरफ से उनको सारी बातें बोल दो और फिर छोड़ दो, तो सब ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।